हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी आप लोगों की काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो हमारे उत्तराखंड जीके सीरीज चल रही थी, तो आज की क्लास में भी आपको उत्तराखंड जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। तो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित मठों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं शंकर मठ। तो शंकर मठ पौड़ी गढ़वाल में बिल्कुल सही, शंकर मठ पौड़ी में बिल्कुल सही है। ज्योतिर्मठ चमोली, तो बिल्कुल सही है। जो ज्योतिर्मठ है ये भी आपके चमोली में, ये भी बिल्कुल यहाँ पे सही है। काली मठ रुद्रप्रयाग में, ये भी बिल्कुल यहाँ पे सही है। केशव राय मठ टिहरी, देखो केशव राय मठ टिहरी नहीं बल्कि ये श्रीनगर गढ़वाल में, और यह किस नदी के तट पर है, तो यह अलकनंदा नदी के तट पर है, ये आपको ध्यान रखना है। तो केशव राय मठ आपके श्रीनगर गढ़वाल में है, और इसका निर्माण किसने कराया था, तो ये कराया था आदि गुरु शंकराचार्य ने, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, कालेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन सी लैंसडाउन। कालेश्वर महादेव मंदिर लैंसडाउन में, ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, राज राजेश्वरी देवी का मंदिर कहाँ स्थित है। तो राज राजेश्वरी देवी का जो मंदिर है यह है देवलगढ़। देखो जो राज राजेश्वरी देवी का मंदिर है, इसका जो निर्माण कराया था, ये कराया था जो पंवार वंश के जो 37वें राजा थे अजयपाल। अजयपाल ने जब अपनी राजधानी बनाई थी देवलगढ़। पहले इनके जो शुरुआती राजा थे पंवार वंश के होते चांदपुरगढ़ चमोली में, वहाँ से 1512 ईस्वी में अजयपाल ने अपनी राजधानी चांदपुरगढ़ से देवलगढ़ बनाई थी, ये आपको ध्यान रखना है। तो देवलगढ़ में जो राज राजेश्वरी देवी मंदिर का निर्माण कराया था ये अजयपाल ने करवाया था, ये आपको ध्यान रखना है। पंवार राजवंश है, इन्हें कुल देवी माना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। तो देवलगढ़ पौड़ी गढ़वाल में राज राजेश्वरी देवी मंदिर, ये आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण रहेगा एग्जाम की दृष्टि से। अगला प्रश्न देखेंगे, हर की दून के इष्ट शमसु देवता की पूजा किस रूप में की जाती है। तो हर की दून जो है आपके किस जनपद में, आपके उत्तरकाशी में है, और यहाँ पर है इष्ट शमसु देवता। तो शमसु देवता की पूजा यहाँ पे किस रूप में की जाती है, तो ये की जाती है दुर्योधन। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी। बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, दक्षिण शैली का मकर वाहिनी गंगा मंदिर निम्न में से कहाँ स्थित है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं बताने की, दक्षिण शैली का मकर वाहिनी गंगा मंदिर निम्न में से कहाँ स्थित है। तो मकर वाहिनी जो गंगा मंदिर है ये आपके हरिद्वार। तो यहाँ पे आप गंगा से इसे यहाँ पे ध्यान रख सकते, गंगा कहाँ बहती है, तो ये बहती है हरिद्वार। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आपका ऑप्शन बी। बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, तिलका देवी मंदिर किस जनपद में स्थित है। तिलका देवी जो मंदिर है आपके टिहरी गढ़वाल में, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्राकृतिक गुफा में स्थित गणनाथ शिव मंदिर किस जनपद में है। तो प्राकृतिक गुफा में स्थित गणनाथ जो शिव मंदिर है ये किस जनपद में है, तो ये आपके अल्मोड़ा जनपद में, सही आंसर है ऑप्शन बी। बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, पिथौरागढ़ के किस मंदिर को वर्ष 2019 में राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया। तो 2019 में पिथौरागढ़ जनपद के किस मंदिर को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया था, तो ये किया गया था आपका जो है कोटली का विष्णु मंदिर। इसका जो सही आंसर है ये है ऑप्शन बी। जो कोटली का विष्णु मंदिर है ये आपके पिथौरागढ़ जनपद में है, और उसे वर्ष 2019 में राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कोट भ्रामरी मंदिर किस जनपद में स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन बी बागेश्वर। कोट भ्रामरी जो मंदिर है आपके बागेश्वर के जो बैजनाथ कत्तूर घाटी है यहाँ पर है कोट भ्रामरी मंदिर, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, कोसी नदी के बीचों बीच गर्जिया देवी मंदिर स्थित है। तो गर्जिया देवी मंदिर किस जनपद में है। गर्जिया देवी मंदिर आपके नैनीताल जनपद में है, और यह
कोसी नदी के बीचों बीच है, ये आपको ध्यान रखना है। किसको समर्पित है गिरजा देवी मंदिर? तो ये माता पार्वती को है। इसे गिरजा गिरजा देवी के नाम से भी इसे जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो नैनीताल जनपद में गिरजा देवी मंदिर, और पूछा जाए कि किस नदी के बीचों बीच है? तो यह कोसी नदी। अगला प्रश्न देखेंगे, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कर सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो यहाँ पे सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, बीरनेश्वर मंदिर। तो बीरनेश्वर जो मंदिर है ये किस जनपद में है? तो बीरनेश्वर मंदिर तो आपके है पौड़ी गढ़वाल, इसके आप होगा दूसरा। स्नो व्यू आपके नैनीताल में, इसका पहला हो जाएगा। बिनसर महादेव, तो बिनसर महादेव आपके है पौड़ी गढ़वाल में, इसका चौथा हो जाएगा। और कांतेश्वर महादेव ये चंपावत में, इसका तीसरा हो जाएगा। तो सीक्वेंस बन रहा है 2 1 4 3। तो 2 1 4 3, तो 2 1 4 3 किस ऑप्शन में है? यह है सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से गलत कथन का चयन कीजिए। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, लाल पानी वाला रुधिर कुंड केदारनाथ मंदिर के समीप है। तो बिल्कुल सही है, जो लाल पानी वाला रुधिर कुंड है आपके केदारनाथ मंदिर के समीप है, बिल्कुल सही है। भैरव झाप शिला केदारनाथ में स्थित है, ये कथन भी बिल्कुल सही है। आदि गुरु शंकराचार्य जी का समाधि स्थल केदारनाथ में है, ये कथन भी बिल्कुल सही। केदारनाथ में ही आदि गुरु शंकराचार्य ने देह त्याग किया था। और कब किया था? ये क्या था? 820 ईस्वी में। ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। गांधी सरोवर बद्रीनाथ के निकट है। देखो गांधी सरोवर आपके बद्रीनाथ के निकट नहीं बल्कि कहाँ है? केदारनाथ। देखो वर्ष 1948 में गांधी जी की अस्थियां जो केदारनाथ में सुरवदी ताल है उसी में महात्मा गांधी की अस्थियां विसर्जित की गई थी, इसलिए उस ताल को गांधी सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। तो एक और नाम से भी जाना जाता है गांधी सरोवर को, चौराबाड़ी ताल। चौराबाड़ी ताल होगा सुरवदी, और गांधी सरोवर एक ही नाम है इसका। तो आपको ध्यान रखना है, जो गांधी सरोवर ताल है कहाँ है? केदारनाथ, बद्रीनाथ नहीं बल्कि कहाँ है? केदारनाथ रुद्रप्रयाग में। यह आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण रहेगा एग्जाम की दृष्टि से। अगला प्रश्न है हमारा, ओमकारेश्वर मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो ओमकारेश्वर जो मंदिर है ये आपके रुद्रप्रयाग में, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन बी, रुद्रप्रयाग के ऊखी मठ में ओमकारेश्वर मंदिर। इसी मंदिर में भगवान केदारनाथ की शीतकालीन पूजा होती है, यह आपको ध्यान रखना। पूछा जाता है कि केदारनाथ धाम की जो शीतकालीन पूजा होती है ये कहाँ पर होती है? तो ऊखी मठ के ओमकारेश्वर मंदिर में होती है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, अखिल तारिणी मंदिर चंपावत में। तो बिल्कुल सही है, जो अखिल तारिणी मंदिर है आपके चंपावत में, ये बिल्कुल सही है। देवी धुरा का वराही मंदिर पाटी तहसील में है। तो बिल्कुल सही है, जो देवी धुरा का वराही मंदिर है आपके पाटी तहसील, ये भी आपके चंपावत में, ये कथन भी बिल्कुल सही है। कोट भ्रामरी मंदिर चंपावत। देखो अभी हमने इससे पहले एक प्रश्न यहाँ पे देखा था ऊपर, यहाँ पे जो कोट भ्रामरी मंदिर है चंपावत नहीं बल्कि कहाँ है? बागेश्वर के बैजनाथ कत्तूर घाटी में आपका है कोट भ्रामरी। तो यही वाले यहाँ पे क्या असत्य हो जाएगा। गबूरी गुफा आपके देवी धुरा में, ये भी बिल्कुल सही है। तो कौन सा यहाँ पे असत्य है? सी। तो आपको ध्यान रखना, जो कोट भ्रामरी मंदिर आपके, ये आपके कत्तूर घाटी जो आपकी बैजनाथ वाले बागेश्वर, तो बागेश्वर जनपद में है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा सुमेलित है? तो यहाँ पे बताने की कौन सा सुमेलित है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, मड का सूर्य मंदिर पिथौरागढ़। तो बिल्कुल सही है, जो मड का सूर्य मंदिर है आपके पिथौरागढ़ में, बिल्कुल सही है। कुलसारी का सूर्य मंदिर चमोली, ये भी बिल्कुल सही, कुलसारी का सूर्य मंदिर आपके चमोली में, बिल्कुल सही है। मंजियाली का सूर्य मंदिर उत्तरकाशी, तो ये भी बिल्कुल सही है। उत्तरकाशी में एक और सूर्य मंदिर है भटवाड़ी का सूर्य मंदिर, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। भटवाड़ी का पूछा जाए, मंजियाली का है उत्तरकाशी में। तो सभी यहाँ पे सही सुमेलित है, इस प्रश्न का सही आंसर जाएगा डी के साथ उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से कौन सा सुमेलित है? तो यहाँ पे फिर से सुमेलित करना है। खेतिकान सूर्य मंदिर आपके चंपावत, तो बिल्कुल सही है, खेतिकान सूर्य मंदिर का है चंपावत। इससे पहले हमने देखा था कुलसारी का सूर्य मंदिर, कुलसारी का सूर्य मंदिर कहाँ था? वो था आपके चमोली में। तो खेतिकान का सूर्य मंदिर चंपावत में, ये आपको ध्यान रखना है, ये बिल्कुल यहाँ पे सही है।
चौपता दुगई आगर के सूर्य मंदिर। तो चौपता दुगई आगर के सूर्य मंदिर पिथौरागढ़ में है, ये भी बिल्कुल सही है। इससे ऊपर वाले प्रश्न में हमने देखा था कि मड का सूर्य मंदिर, मड का सूर्य मंदिर कहाँ था? पिथौरागढ़। तो इस ये भी आपको ध्यान रखना है, जो चौपता दुगई आगर के सूर्य मंदिर है ये भी कहाँ है? पिथौरागढ़ में। गुणादित्य सूर्य मंदिर कहाँ है? ये भी आपके अल्मोड़ा में, ये भी बिल्कुल सही है। तो सभी यहाँ पे सही है, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। सभी यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे बताने की कौन सा सुमेलित नहीं है। क्यार्क का सूर्य मंदिर। तो क्यार्क का सूर्य मंदिर पौड़ी में बिल्कुल सही है, आपको ध्यान रखना है। क्यार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है? पौड़ी में। भटवाड़ी का सूर्य मंदिर उत्तरकाशी। तो बिल्कुल सही है, भटवाड़ी का सूर्य मंदिर उत्तरकाशी में है। मंजियाली का सूर्य मंदिर पिथौरागढ़। देखो मंजियाली का पिथौरागढ़ नहीं बल्कि कहाँ है? ये आपके उत्तरकाशी में है। गली वसूरों का सूर्य मंदिर अल्मोड़ा। तो ये भी क्या है? बिल्कुल सही है। तो कौन सा यहाँ पे असत्य है? तो आपका सी। तो सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आपको दोनों इंपॉर्टेंट है, भटवाड़ी का सूर्य मंदिर और आपका मंजियाली। तो दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट सूर्य मंदिर है जो कि क्या है? उत्तरकाशी में। अगला प्रश्न देखेंगे, मंदिर एवं उसके जिले के संदर्भ में फर्स्ट को सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे सुमेलित यहाँ पे करना है, एक तरफ मंदिर है और एक तरफ है जनपद। कौन सा मंदिर किस जनपद में है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, नागनाथ मंदिर। देखो जो नागनाथ मंदिर है ये किस जनपद में है? तो नागनाथ मंदिर आपके चंपावत में। इसका हो गया यहाँ पे पहले। देखो नागनाथ आपके चंपावत में, एक कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन बनता है बागनाथ। देखो यहाँ पे दे रखा है बागनाथ। तो बागनाथ पूछा जाए तो बागनाथ तो आपके बागेश्वर में है, इसका चौथा हो जाएगा। और अटरिया देवी मंदिर आपके उधमसिंह नगर में, इसका दूसरा यहाँ पे हो जाएगा। और असुर चोला मंदिर आपके पिथौरागढ़ में, इसका तीसरा हो जाएगा। तो सीक्वेंस क्या बन रहा है? सीक्वेंस यहाँ पे बनेगा, नागनाथ आपके चंपावत होगा, पहला होगा। अटरिया देवी आपके उधमसिंह नगर दूसरा हो जाएगा। बागनाथ यहाँ पे चौथा हो जाएगा। और असुर चोला पिथौरागढ़। तो सीक्वेंस बन रहा है 1 2 4 3। तो 1 2 4 3, 1 2 4 3 है आपके ऑप्शन बी। बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सही युग्म का चयन कीजिए। तो यहाँ पे सही युग्म यहाँ पे बताना है नानक मत्ता। तो नानक मत्ता आपके उधमसिंह नगर में, बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। नानक मत्ता उधमसिंह नगर में ही है। झंडा मेला, तो झंडा मेला आपके देहरादून में लगता है, ये भी बिल्कुल सही है। गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिर उत्तरकाशी में, ये भी बिल्कुल सही है। तो सभी कथन यहाँ पे सही है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी युग्म यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पे असत्य कथन यहाँ पे बताना है, राज्य के चारों धामों में सर्वाधिक ऊंचाई पर केदारनाथ। तो बिल्कुल सही है, राज्य में जो चारों धामों में सर्वाधिक ऊंचाई पर आपका केदारनाथ है, ये बिल्कुल यहाँ पे सही है। कितनी है केदारनाथ की हाइट? तो ये आपके है 3584। 3584 मीटर की हाइट पर है केदारनाथ समुद्र तल से, ये आपको ध्यान रखना है। देखो पूछा जाए कि चारों धामों को हाइट के अनुसार क्रम से लगाएं, तो सर्वाधिक ऊंचाई पर तो केदारनाथ है, दूसरे नंबर पे यमुनोत्री का आता है, तीसरे नंबर पे बद्रीनाथ और चौथे नंबर पर आता है गंगोत्री। ये क्रम भी आपको ध्यान रखना है। तो पहला कथन यहाँ पे क्या है? बिल्कुल सही है। दूसरा यहाँ पे कि खांडवन हरिद्वार में था। तो बिल्कुल सही, आपके हरिद्वार में था, बिल्कुल सही है। राज्य में स्थित चितई मंदिर चंपावत जिले में स्थित है। देखो चितई मंदिर आपके चंपावत नहीं बल्कि कहाँ है? ये आपके अल्मोड़ा जिले में है, ये आपको ध्यान रखना है। आदि गुरु शंकराचार्य ने बद्रिका आश्रम में स्थापित मूर्ति को नारद कुंड से प्राप्त किया था। तो ये कथन भी यहाँ पे बिल्कुल सही है। आदि गुरु शंकराचार्य ने बद्रीनाथ में जहाँ पे उन्होंने मूर्ति स्थापित करी थी, उन्होंने नारद कुंड से ही निकाली थी। ये कथन भी बिल्कुल सही है। तो सी वाला यहाँ पे गलत दे रखा है, आपको ध्यान रखना है। जो चितई मंदिर है कहाँ है? अल्मोड़ा में है। तो सी वाले यहाँ पे गलत दे रखा, तो सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे सुमेलित वाला। तो यहाँ पे एक तरफ स्थान है और एक तरफ है जिला। तो यहाँ पे बताने के कौन सा मंदिर कौन से जनपद में है? तो पहला यहाँ पे हाट कालिका। तो हाट कालिका जो मंदिर है ये आपके गंगोली हाट पिथौरागढ़। तो इसका तो यहाँ पे पहला यहाँ पे हो जाएगा। कटारमल सूर्य मंदिर, तो कटारमल सूर्य मंदिर अल्मोड़ा जनपद में, इसके यहाँ पे दूसरा हो जाएगा। कैंची धाम, तो कैंची धाम आपके नैनीताल में, इसके यहाँ पे चौथा हो जाएगा। चुको है नीम करोली बाबा का कैंची धाम, ठीक है। और सिद्ध बल्ली मंदिर का है,
तो ये आपके पौड़ी गढ़वाल, तो इसके यहाँ पे तीसरा हो जाएगा। तो सीक्वेंस क्या बन रहा है, 1 2 4 3, तो 1 2 4 3 किस ऑप्शन में है, यह डी, तो डी इसके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, बंदर पूंछ पर्वत का प्राचीन नाम क्या है। तो बंदर पूंछ पर्वत का जो प्राचीन नाम है यह कालिंदी पर्वत, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए। कहाँ है बंदर पूंछ, तो ये आपके उत्तरकाशी में है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, असंगत युग्म का चयन कीजिए। तो यहाँ पे असंगत कथन यहाँ पे बताना है। विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार सुदर्शन शाह की पत्नी महारानी खनीति ने 1857 ईस्वी में करवाया था। देखो विश्वनाथ मंदिर कहाँ है, यह आपके है उत्तरकाशी जनपद में। इसका जो जीर्णोद्धार कराया था ये कराया था जो सुदर्शन शाह थे, टिहरी के संस्थापक सुदर्शन शाह, तो इनकी पत्नी थी महारानी खनीति, इन्होंने 1857 में इसका जीर्णोद्धार कराया था। ये कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है। यमुनोत्री गंगोत्री के ठीक पूर्व में स्थित है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो यमुनोत्री और गंगोत्री के ठीक पूर्व में, पूर्व में नहीं बल्कि क्या है, गंगोत्री क्या है पश्चिम में, तो ये यहाँ पे क्या गलत हो जाएगा। मणिकर्णिका घाट उत्तरकाशी का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, ये बिल्कुल सही। मणिकर्णिका घाट आपके उत्तरकाशी में है और काफ़ी प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, ये बिल्कुल यहाँ पे सही है। उत्तरकाशी के विश्वनाथ मंदिर में 6 मीटर ऊंचा शक्ति त्रिशूल है। तो उत्तरकाशी में जो विश्वनाथ मंदिर है यहीं पे एक सामने पे एक शक्ति मंदिर है जहाँ पे क्या है 6 मीटर ऊंचा यहाँ पे एक त्रिशूल है, ये कथन भी बिल्कुल सही है। तो कौन से यहाँ पे असंगत है, तो ऑप्शन बी। तो बी यहाँ पे गलत दे रखा, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको क्या ध्यान रखना है, जो यमुनोत्री वो क्या है गंगोत्री के पूर्व नहीं बल्कि क्या है पश्चिम दिशा में। अगला प्रश्न देखेंगे, देखो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस स्थान में 124 छोटे बड़े मंदिरों का समूह स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन डी जागेश्वर। जागेश्वर धाम जो है आपके कहाँ है, अल्मोड़ा, अल्मोड़ा जनपद में जागेश्वर धाम। यह उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा धाम है और यहाँ पर क्या है 124 छोटे मंदिरों का समूह है, ये आपको ध्यान रखना है। किस नदी के तट पर है, तो यह जटागंगा, जटागंगा नदी के तट पर है जागेश्वर धाम। और इसका निर्माण किसने कराया था, तो कहा जाता है कि इसका निर्माण कत्तूरी राजा शालिवाहन देव ने करवाया था, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, जागेश्वर धाम किस शैली में निर्मित है। तो जागेश्वर धाम का जो निर्माण किया गया है ये किया गया केदारनाथ शैली में, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी। सी यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किस नदी के किनारे जागेश्वर धाम स्थित है। तो जागेश्वर धाम जो है ये आपके हैं जटागंगा नदी के किनारे, ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से राज्य का सबसे बड़ा मंदिर समूह कौन सा है। तो राज्य का जो सबसे बड़ा मंदिर समूह है ये जागेश्वर मंदिर समूह है, सही आंसर होगा ऑप्शन बी। बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, हरिद्वार में स्थित धार्मिक एवं दर्शनीय स्थल हर की पैड़ी के संदर्भ में क्या सही नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, हर की पौड़ी के बारे में यहाँ पे बताना है। अकबर के सेनापति राजा मानसिंह ने इसका नए सिरे से निर्माण कराया था। तो बिल्कुल यहाँ पे सही है, जो हर की पैड़ी है इसका जो यहाँ पे नए सिरे से निर्माण कराया था ये कराया था अकबर के सेनापति राजा मानसिंह ने कराया था, ये कथन यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे सही है। सर्वप्रथम यहाँ का पवित्र घाट राजा विक्रमादित्य ने अपने भाई भृतहरि की स्मृति में बनवाया था। तो बिल्कुल सही है, जो हर की पैड़ी का निर्माण करवाया था ये राजा विक्रमादित्य ने अपने भाई भृतहरि की याद में करवाया था, ये बिल्कुल यहाँ पे सही है। यह स्थान हरिद्वार व नैनीताल की सीमा पर स्थित है। तो ये वाला कथन यहाँ पे गलत हो जाएगा, जो हर की पौड़ी है आपके हरिद्वार में ही है, ये ना कि यहाँ पे नैनीताल की सीमा पर, तो ये वाला यहाँ पे क्या गलत हो जाएगा। यह पवित्र स्नान घाट ब्रह्म कुंड के नाम से जाना जाता है। तो बिल्कुल सही है, हर की पैड़ी को ब्रह्म कुंड नाम से भी जाना जाता है, ये कथन भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे कौन से यहाँ पे असत्य हो जाएगा, ऑप्शन सी। सी यहाँ पे गलत है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, जागेश्वर मंदिर समूह का निर्माण किस कत्तूरी नरेश ने कराया था। तो जागेश्वर मंदिर का जो निर्माण कराया था ये कराया था कत्तूरी शासक शालिवाहन देव ने, ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, जागेश्वर के पुरातत्व पर शोध ग्रंथ किनके द्वारा लिखा गया।
तो जागेश्वर के पुरातत्व पर शोध ग्रंथ किनके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है माहेश्वर प्रसाद जोशी के द्वारा। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, मृत्युंजय मंदिर किस धाम का सबसे प्राचीन मंदिर है? तो मृत्युंजय जो मंदिर है ये जागेश्वर धाम, हमने देखा था कुछ जागेश्वर धाम है उत्तराखंड का सबसे बड़ा धाम है, जहाँ पर क्या है 124 छोटे बड़े मंदिरों का क्या समूह है। तो यहाँ का जो सबसे प्राचीन मंदिर है वो क्या है? मृत्युंजय मंदिर। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन सी। जागेश्वर धाम का जो सबसे प्राचीन मंदिर है वह है मृत्युंजय मंदिर। यदि पूछा जाए कि जागेश्वर धाम का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है, तो सबसे बड़ा मंदिर यहाँ पे है दिनदेश्वरा। आपको ध्यान रखना है दिनदेश्वरा यहाँ का सबसे बड़ा मंदिर है, और जो आपका सबसे प्राचीन है वह है मृत्युंजय। अगला प्रश्न देखेंगे, जागेश्वर धाम का सबसे विशाल मंदिर कौन सा है? देखो अभी मैंने आपको बताया था कि जागेश्वर धाम का जो सबसे प्राचीन मंदिर है वो आपका है मृत्युंजय मंदिर। यदि पूछा जाए कि जागेश्वर धाम का सबसे विशाल है सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है, तब सही आंसर क्या होगा? दिनदेश्वरा। दिनदेश्वरा यहाँ का सबसे बड़ा मंदिर है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे दिनदेश्वरा यहाँ पे है नहीं, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ये होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड राज्य के दर्शनीय व धार्मिक स्थलों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, कोटद्वार में मालन नदी, मालन नहीं बल्कि यहाँ पे होगा मालिनी नदी। कोटद्वार में मालिनी नदी के तट पर कर्ण आश्रम स्थित नहीं है, तो यहाँ पे नहीं बता रहा है। देखो जबकि क्या है कोटद्वार में मालिनी नदी के तट पर ही कर्ण आश्रम है, तो ये यहाँ पे क्या गलत हो जाएगा। शंकर मठ की स्थापना श्रीनगर में आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी, तो बिल्कुल सही। मैंने आपको पहले यहाँ पे बताया था जो शंकर मठ है आपके श्रीनगर गढ़वाल में है, और इसका निर्माण आदि गुरु शंकराचार्य ने किया था, बिल्कुल सही है। रुद्रप्रयाग के पिल्लू में कर्माजीत का मंदिर नाग देवता को समर्पित है, तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। रुद्रप्रयाग के पिल्लू में कर्माजीत का मंदिर नाग देवता को समर्पित है, ये भी बिल्कुल सही है। कोटद्वार में खो नदी के तट पर प्रसिद्ध सिद्ध बलि मंदिर है, ये भी बिल्कुल सही है। जो सिद्ध बलि मंदिर है ये हनुमान को समर्पित है, जो कि कहाँ है? कोटद्वार में खो नदी के तट पर। ये भी आपको ध्यान रखना है। कभी कभी आपको पौड़ी भी यहाँ पे देखने को मिल सकता है कि सिद्ध बलि मंदिर जो है पौड़ी, कोटद्वार का काफ़ी हिस्सा क्या है पौड़ी के अंतर्गत आता है। तो आपको ध्यान रखना है जो सिद्ध बलि मंदिर है यदि कोटद्वार ना हो यहाँ पे क्या हो पौड़ी हो, तो भी क्या सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन ए, ये यहाँ पे क्या गलत दे रखा है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस देवता को भेड़ पालक देवता कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, सोमेश्वर देवता। सोमेश्वर देवता को भेड़ पालक देवता भी कहा जाता है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, जटा गंगा एवं दूध गंगा के संगम पर कौन सा मंदिर स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन ए, दंडेश्वर। दंडेश्वर जो मंदिर है ये आपके अल्मोड़ा जनपद में जो यहाँ पे कौन सा है? जागेश्वर धाम, उसी के सामने यहाँ पे दंडेश्वर मंदिर, और यह जटा गंगा और दूध गंगा के संगम पर है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, नौ दुर्गा कुबेर पंच केदार लक्ष्मी जगन्नाथ एवं पुष्टि देवी के मंदिर कहाँ स्थित है? ये जो सभी मंदिर हैं ये आपके जागेश्वर में, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, जागेश्वर अल्मोड़ा है, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में किस राजा की मूर्ति जागेश्वर के मुख्य मंदिर में स्थित है? तो किस चंद राजा की मूर्ति जागेश्वर के मुख्य मंदिर में स्थित है? तो है दीपचंद की, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन ए, ये यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, हिमालय की द्वारिका द्वाराहाट कहाँ स्थित है? तो हिमालय की द्वारिका के नाम से जाना जाता है द्वाराहाट। इसके अलावा इसे मंदिरों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो द्वाराहाट भी आपके कहाँ है? ये आपके अल्मोड़ा जनपद में है, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन सी, यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन मंदिरों की नगरी के नाम से परिचित है? तो मंदिरों की नगरी के नाम से द्वाराहाट को जाना जाता है, ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, कचहरी मंदिर समूह, रतन देव मंदिर समूह एवं मनियान मंदिर समूह किस जिले में स्थित है? तो कचहरी मंदिर समूह हो गया, रतन देव मंदिर समूह होगा, मनियान मंदिर समूह, ये जो सभी मंदिर है ये आपके द्वाराहाट अल्मोड़ा में है, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे,
तो आज के लिए यहाँ पे इतने प्रश्न हैं। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।